सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है फिर से एम फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रा का टीयर 4 रिव्यू देखने वाले हैं। ऑब्वियसली अलायंस बैटल लेजेंड एंड अलायंस बैटल एक्सट्रीम का रिव्यू है। इसके अंदर हम टीयर 4 पोटेंशियल देखेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, मैं इस वीडियो को नहीं लेने वाला था क्योंकि ये कैरेक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि लेवल 70 का रिव्यू था। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक्चुअली में वीडियो ऑन डिमांड है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने इसका डिमांड किया था कि भाई टीयर 4 का रिव्यू लेके आओ। सो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे सब्सक्राइबर मेरे से किसी की डिमांड करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं मैं उसे पूरा नहीं करूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, नेटमार्वल ने डेव्स ने जो नोट डाला उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक और बात, मैंने कल एक वीडियो डाला था टीयर 4 जो सेलेक्टर है उसके कैरेक्टर का, वो एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो उसमें कुछ इशू आ रहे थे और एक्चुअली मुझे उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना था, क्योंकि मुझे कुछ और कैरेक्टर लगे जो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उनको प्रायोरिटी रखना। अनफॉर्चुनेटली मैं 2 कैरेक्टर को भूल गया था, मैं बस उनको ऐड कर दूंगा और कोई बात नहीं है। बाकी सारा का सारा डाटा उसमें सेम था, एज इट था, राइट डाटा था, CTPs करेक्ट थी और ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर सेम थे। बस 1-2 कैरेक्टर ऐड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी पूरा वीडियो सेम रहेगा। अब हम चलते हैं अपने टीयर 4 रिव्यू के लिए जो इलेक्ट्रा का है। सबसे पहले हम देखेंगे अलायंस बैटल एक्सट्रीम का, और रोटेशन बिल्कुल एज इट इज सेम है, ऐसा कुछ बिल्कुल चेंज नहीं है। जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा। रोटेशन की बात करते हैं, देखो रोटेशन में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट रन में था हमारा, वीडियो में था लेवल 70 की में। 3 डिले कैंसल, 1 इंस्टेंट, 2 इंस्टेंट, 4 इंस्टेंट एंड प्रॉक आपका 5 में आएगा। ये सिंपल सा रोटेशन है। फिर जैसे ही आपके टीयर 4 एक्टिव हो, जस्ट यूज इट आउट, दैट्स हाउ इट इज। ओके, कहने की मतलब ये है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ इस कैरेक्टर के बारे में, तो आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप PvE के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे इजीली स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कहीं से भी आपको हर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारी लूना सुनो। ऑब्वियसली बात है, लूना सुनो गॉट अ पेबल यूनिफॉर्म। सो प्रैक्टिकली इश्यूज़ के साथ ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स ऐसे फ्री टू प्ले हम बाय नहीं कर सकते। सो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ। तो हमारा पास लूना का भी अल्टरनेटिव है, विच इज़ अ गमोरा। तो आप गमोरा के पास जा सकते हैं। गमोरा इससे फार बेटर है। मैं इलेक्ट्रा से कंपेयर कर रहा हूँ उसको। आप गमोरा की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास गमोरा भी नहीं है इन केस, देन आपके पास एक और अल्टरनेटिव है विच इज़ स्पाइडर गैन। ठीक है, स्पाइडर गैन भी एक गुड अल्टरनेटिव है। देन हम अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो फिर आती है हमारी ग्वेन पूल। बट अनफॉर्चुनेटली ग्वेन पूल हमारी विलन डे पे काम आती है, क्योंकि वो विलन है। सो ग्वेन पूल को हम सिनेरियो से भी रख देते हैं साइड में, बट स्पीड में वो काम बहुत अच्छा आती है। तो हमारी फ्री टू प्ले हमारी गमोरा है। गमोरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जा सकते हैं अगर आपके पास लूना की पेबल यूनिफॉर्म नहीं है तो। रही बात इलेक्ट्रा की, आप इसे इजीली स्किप कर सकते हैं। ऐसे PvE के लिए आप इसे आराम से स्किप कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अकाउंट है ये वीक नहीं है किसी भी एंगल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस अकाउंट के अंदर कार्ड्स में ऑलमोस्ट 138% फिजिकल अटैक है और ऑल अटैक 118% है, बाकी 20% फिजिकल अटैक है। मैं बस कार्ड्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर स्वॉर्ड्स को इंक्लूड कर दूँ तो वहाँ पे अलग बोनस मिलता है, एंड देन एजेंट लेवल से भी काफ़ी बोनस मिलता है। सो प्रैक्टिकली मैं केवल कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी 11 मिलियन हिट करती है। सो अनफॉर्चुनेटली ये कैरेक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब कहने की बात सीधी क्लियर हो चुकी है हमारी। आप इस कैरेक्टर को PvE के लिए अवॉइड कर सकते हैं। वी गॉट मैनी अल्टरनेटिव्स ऑफ हर, तो इतना सोचना नहीं है। अब रही कुछ इम्पोर्टेंट बात, नेटमार्वल ने कुछ जब डेव नोट्स निकाले हैं उसके में थोड़ा सा डिस्कशन करना है मेरे को। और नेटमार्वल ने हमारे साथ स्कैम कर दिया है, जो कि मुझे लग रहा है बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है उन्होंने हमारे साथ स्कैम कर दिया है। अब कौन कौन लोग मेरे से एग्री हैं कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बता देना, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि 99.99% वी गॉट स्कैम्ड बाय नेटमार्वल, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली उन्होंने स्कैम क्या किया है, मैं अपने ABL रन के जो नेक्स्ट क्लिप है उसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बट डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है, वी गॉट स्कैम्ड बाय नेटमार्वल। अब देखते हैं भाई होता क्या है। अब आगे डिस्कस करते हैं नेटमार्वल ने क्या किया हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अपने हम ABL रन पे आते हैं। अब फटाफट देखो रन देख लेते हैं, स्कोर मैं आपको एंड बता ही दूंगा। देखो रोटेशन एग्जैक्टली सेम है। अब मेन चीज़ हम बात करते हैं डेव नोट पे क्या है। देखो डेव नोट में उन्होंने कुछ चीज़ डिक्लेयर कर दी हैं, क्या क्या मिलने वाले हैं।
हमें टीयर 4 सेलेक्टर मिलेगा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। 10 मिलियन गोल्ड मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। एक फ्री यूनिफॉर्म टिकट मिलेगी, ये भी बहुत अच्छी बात है हर अकाउंट को, ठीक है। 28 तारीख को मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, उन्होंने 10,000 क्रिस्टल के आगे अप टू यूज कर दिया है। इस तरीके से द रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूट अप टू 10,000, ठीक है, इस तरीके से वर्डिंग यूज करी है। और वो भी लॉग इन 10 डेज, दैट मीन कि ये आरएनजी डायरेक्टली दिख रही है हमें भाई, सीधी सीधी बात है, आरएनजी इंक्लूड कर दी उन्होंने। मतलब आपको 10,000 क्रिस्टल हर बंदे को तो नहीं मिलेंगे, ये तो मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हूँ, ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ। आई होप मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी अगर मैं गलत होता हूँ तो। पर मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि आरएनजी इंक्लूडेड है जो मुझे पर्सनली लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, ठीक है। अब आगे होता क्या वो थोड़ी देर में पता चली जाएगी, बट मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ वैलिड कि ये अप टू का वर्डिंग का मतलब क्या है। देखो, अप टू का वर्डिंग का पहला रीज़न ये है कि ये भाई आरएनजी इंक्लूडेड है, और दूसरा इसके अंदर हमें कम क्रिस्टल मिलने वाले हैं। रीजन नंबर 1, क्योंकि इसे बिजनेस पर्पस के थ्रू देखा जाए तो भाई नेटमार्वल बिजनेस पर्पस को ऑलवेज प्रायोरिटी रखता है। रीजन नंबर 1 ये है कि अगर वो इतने सारे क्रिस्टल पर अकाउंट को देगा तो डेफिनेटली लोग पैक बाय नहीं करेंगे, क्रिस्टल पैक नहीं खरीदेंगे और उनको सीधा सीधा लॉस होगा, ठीक है। तो नेटमार्वल ये चीज़ अवॉइड करेगा कि इतने सारे क्रिस्टल दूँ, क्रिस्टल और हर अकाउंट को देगा तो भाई सीधी सीधी बात है कोई पैक बाय नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं अगर टीएसएस लेने वाला तो खुद अपनी पर्सनल बताऊं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त क्रिस्टल पैक सोच रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने ये देखा कि 10,000 क्रिस्टल फ्री में मिल रहे हैं, उन्होंने तुरंत होल्ड बैक किया अपना डिसीजन को, और मैं उनसे एग्री करता हूँ। ये भी ऑब्वियसली इट्स मेक सेंस यार, जब फ्री में 10,000 क्रिस्टल देंगे तो भाई कौन पैक बाय करेगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है लोगों को गेम में रिटर्न लाने की, और जो रिटर्न आएंगे, जब उन्हें पता है कि भाई अब आ चुके हैं तो भाई गेम में लॉग इन कर लें, तो हम पैक बाय तब कर सकते हैं जब उन्हें देख ही लिया तो भाई एनिवर्सरी पे अच्छे डील आ गई है। तो ये एक इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी देखो, नेटमार्वल ने लिखा है 10 डेज के हिसाब से, तो प्रैक्टिकली आप खुद सोचो 10 दिन में क्या 10,000 क्रिस्टल, मतलब आई मीन हर दिन आपको 1,000 क्रिस्टल मिलेंगे। क्या इस चीज़ का कोई सेंस है? क्या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर डे 1,000 क्रिस्टल मिलना, इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। आई होप मैं गलत हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि मैं इधर गलत होने वाला हूँ। आई होप मैं गलत हो जाऊँ, बस भगवान की दुआ से मैं गलत हो जाऊँ। बट क्योंकि मैं भी यार, ऑब्वियसली बात है कि यार रिटर्न हुआ था इतने बड़े भिखारी के चक्कर में, भी भिखारी बन गया था, मैंने कहा 10,000 क्रिस्टल ले लेता हूँ। अब उन्होंने स्कैम कर दिया तो मैं पर्सनल वीडियो बना के गाली दूंगा, और आप सभी मेरे को सपोर्ट करना, सब मिलके गाली देंगे नेटमार्वल को। अब देखो होता क्या है वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। आप इसका स्कोर देखो, ये भी शिट है, बिल्कुल बुलशिट है नेटमार्वल की तरह ये कैरेक्टर भी।